हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर के बारे में। इंटीजर की क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है एंड माइनस माइनस क्या होता है। आज की क्लास में मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन मैथ का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आने वाले समय में क्वेश्चंस को लगाने में बहुत ही पावरफुल योगदान अपना देगा। उस टॉपिक का नाम है फाइंड एक्स। हम लोग मैथ में जो वेरिएबल नंबर होते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उस एक्स की वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसी बातों को आज हम ठीक से समझेंगे, इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे और इनके टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ध्यान देते हैं अपने टॉपिक पे कि आज हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है फाइंड एक्स। ये एक्स क्या चीज है, एक्स है क्या, मैथ में इसका क्या रोल है, ये क्यों आता है। अगर आप इस एक्स की बात करिए तो ये एक्स जो होता है ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है जिसका मतलब होता है चेंज, जिसका मतलब होता है चेंज। और आपको अच्छे से पता है कि चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। आप जब क्वेश्चन लगाते हैं, मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो इनके फॉर्मूलों में ABCD एक कॉमन शब्द आता है जो वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं, ये कैसे होता है, इक्वल टू के इधर उधर जाने पे इसके साथ ये कैसे मैथ के साथ व्यवहार करता है, ब्रैकेट के साथ ये कैसा रिलेशन निभाता है और किस कदर की ये अपने अंदर पूरी हलचलें रखता है। आज उस हलचल को हम पूरी तरह से सफाया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला फॉर्मेट आपको मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। पहला फॉर्मेट क्वेश्चन में x की वैल्यू के बेस पे, जैसे आपके सामने अगर आपको कहा जाए 2x इज इक्वल टू 9, यहां ध्यान से देखिएगा, 2x इज इक्वल टू 9, 2 और x के बीच में, 2 और x के बीच में यहाँ पर कोई भी निशान मेंशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले ही बता दिया था कि भैया मल्टीप्लाई अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई है तो वो शादी में पनीर के मटर पनीर सब्जी की तरह है, मतलब वो फिक्स है, वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा, वो दिखेगा नहीं लेकिन होगा। इसीलिए अगर मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर आप उसे अगर इक्वल टू के अदर साइड या दूसरी तरफ भेज देते हैं तो वो क्या करता है, वो इक्वल टू वाले नंबर के साथ, वो इक्वल टू वाले नंबर के साथ डिवाइड का रिलेशन बनाता है। एक्स की वैल्यू में पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट। और ये स्टेप आपको किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में आंसर आने से ठीक एक स्टेप पहले आपको जरूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपसे कहा 3x इज इक्वल टू 12। अब ठीक उसी तरह फिर से अगेन टाइम, देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। अब यहाँ पे चीज और ध्यान देंगे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होते हैं तो आप इसे बेझिझक काट सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। योर आंसर इज x इज इक्वल टू, योर आंसर इज x इज इक्वल टू 4। नीचे यहाँ पे आपने देखा कि न्यूमरेटर पे 4 है और डिनोमिनेटर पे आपका 1 है, तो 1 को डिनोमिनेटर फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। अगर हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो डिनोमिनेटर में जब 1 आता है तो 1 को हम वहां नहीं लिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन का अगला फॉर्मेट आपके सामने। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटीजर लगा देते हैं, मतलब प्लस माइनस की तरफ हम चले जाते हैं। जब हम प्लस माइनस की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे आता है, -4 इज इक्वल टू
5x। अब मैंने x को क्या किया, अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि हमने x को लेफ्ट साइड लिया हुआ था, लेकिन अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और x को इक्वल टू के राइट साइड में लेके चले गए। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना, जो जहां पे है। क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो x जिस तरह भी होगा, x होगा, a होगा, b होगा, c, मतलब a to z, अगर पूरे के पूरे वेरिएबल नंबर है, वो जिस साइड है आप उसे पूरी तरह से कैलकुलेट करने की, वहीं से निकालने की कोशिश करिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में निशान है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई से अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज जब अलग होती है तो वो क्या करती है, वो डिवाइड के साथ चली जाती है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए अगले तरीके में। अभी हमने दो एक ही तरफ माइनस लिया, अब अगर दोनों तरफ माइनस आ जाए तो तब क्या होगा भाई, तो -6 इज इक्वल टू -4x, -4x। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू -6 बाय -4। -6 बाय -4, माइनस से पहले माइनस कैलकुलेट होगा यानी कि सॉल्व होगा, फिर इस नंबर को 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। योर आंसर इज x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 3/2, ये इक्वल टू। कभी कभी कहीं पर कुछ बच्चे ज्यादा कंफ्यूज आते हैं कि भैया x उधर लिखा हुआ है, किताब में आंसर इधर दे रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को आंसर में जब ये आंसर मेंशन करेंगे, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। कहने का मतलब है आप चाहे इसको मेंशन करिए, आप चाहे अपने आंसर में इसको मेंशन करिए, ये दोनों चीजें सही मानी जाती है और सही है x की वैल्यू में। अब अगला फॉर्मेट, अगले फॉर्मेट पे आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये पहला फॉर्मेट था, पहला फॉर्मेट मतलब x कहीं से भी होगा ऐसे ही निकाला जाएगा और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अगर हमने आपसे कहा 6x/7 इज इक्वल टू 2/8, 6x इज इक्वल टू 7, 6x/7 इज इक्वल टू 2/8। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, एक चीज को मेंशन करेंगे, अगर राइट हैंड साइड में पहले ये देखना है ऊपर और नीचे कहीं वो आपस में कट तो नहीं रहे हैं, या कोई एक ऐसा नंबर है जो बाहर से नंबर आता है वो इसे कहीं काट तो नहीं रहा है। अगर काट रहा है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली सबसे पहले यही काम करेंगे, इस नंबर को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8। अब इसे फ्रेश नोट कर लेंगे, 6x/7 इज इक्वल टू 1/4। अब ध्यान दीजिएगा असली बातें समझने वाली, फिर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कहीं सामने सामने नीचे के डिनोमिनेटर के इक्वल टू के सामने सामने तो नहीं कट रहे हैं। अगर वो नहीं कट रहे हैं या कट रहे हैं, अगर कटे हैं तो काटेंगे, नहीं कटे हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल, जब क्रॉस मल्टीपल हम करने जाते हैं तो क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है इनका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इट मींस 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 7। फिर वही बात देख लीजिए आपके सामने, x सबसे पहला फॉर्मेट आ गया, पहला फॉर्मेट आ गया, देन x इज इक्वल टू 7/24 आपका आंसर। फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ये बंदा कट तो नहीं रहा है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो तो नहीं रहा है, हो रहा हो तो काट दीजिए, वरना आपका यहीं पे आंसर, इसे डिक्लेयर कर दीजिए बिना सोचे समझे बेझिझक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मेट पे, इंटीजर के फॉर्म में, -6x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू
5x अपॉन 4। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। -6x अपॉन 7 इज इक्वल टू 2/5। अब ध्यान दीजिए, सामने सामने कट रहे हो तो काटेंगे, नहीं कटेंगे तो उसको छोड़ देंगे। फिर इक्वल टू के साइड में आप ऊपर नीचे में मेंशन करेंगे ये कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहे हैं तो हम अपने अगले स्टेप को फॉलो कराएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान दीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस 6 5 30x is equal to 7 2 14, then x is equal to 14 by -30। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रीवियस क्लास पहले बताया भी था कि अगर नीचे माइनस आ जाए, नीचे अगर आपका माइनस आ जाए तो नीचे वाले माइनस को आप क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। पहला काम ये करेंगे। उसके बाद देखिए, ये दोनों नंबर किसी भी डिजिट से कट रहे हैं तो 2 एक ऐसी टेबल है जो दोनों नंबरों को काटेगी। तो दोनों नंबरों को काटेगी, न्यूमरेटर को भी काटेगी और डिनोमिनेटर को भी काटेगी। तो आप इसे क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे। 2 7 14 एंड ये हो गया आपका 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/15। क्लियर है? ये हुआ सेकेंड फॉर्मेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की सिचुएशंस में, और इसे आप इसी स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। इसे अपने दिमाग में, अपने जहन में बसाने का सबसे एक आसान तरीका है। हमने पहले भी कहा था, कोई भी फॉर्मेट आपको पढ़ाया जाए, कोई भी फॉर्मेट अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो मिनिमम उस पर कम से कम आप 10 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। यदि आप सभी मैथ में हर क्वेश्चन के फॉर्मेट को 10 बार क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मान लीजिए, मेरा ट्रस्ट कर लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं और सारे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके आपके दिमाग में मेंशन करते चले जाएंगे, वो बैठते चले जाएंगे। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, अ प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं। 9x/7 is equal to 2/5। फिर सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे सामने सामने नहीं कटना, ऊपर नीचे नहीं कटना, 9/7, 7 और 9 किसी से नहीं कटना। तो चुपचाप जब कटने की सिचुएशन अप्लाई ना हो तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को हमारे एकदम दिमाग के अंदर आप अच्छे से एकदम नोटिस कर लीजिए, एकदम बैठा लीजिए भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 45, x is equal to 14, then x is equal to 14/45। ये होगा आपका x का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इस x को हम लोग और क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, फ्रैक्शन पे लेके चलते हैं। इस कंसेप्ट को हम फ्रैक्शन की तरफ क्लियर करते हैं और इसको फ्रैक्शन में डालते हैं, इसे और क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6x/3 प्लस 7x/2 इज इक्वल टू 9/4। ये क्वेश्चन पूछने का हमारा अगला तरीका, हमारा अगला कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दे लीजिए, एकदम ध्यान से इसको समझिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोहब्बत वाला क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्टतापना दिखाता है। क्योंकि कहावत है, रस्सी जल जाए पर बल न जाए। तो क्वेश्चन कभी कभी आते आते क्वेश्चन भी अपनी हरकतों में आ ही जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन नजर आ जाए, कुछ नहीं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
इस जितने भी बंदे डिनोमिनेटर फॉर्म में होंगे इक्वल टू के पहले वाले, आप सभी का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो कि आएगा 6 आएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम ध्यान दीजिएगा, 3 से इनका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 3 से 6 का डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करते हैं 6 को और 3 को जब आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो है, इसमें ध्यान दीजिए, यानी कि 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास 2 आता है, ये हो गया आपके पास। इसी 2 का यही वाला 2 क्या कर जाएगा, यही वाला 2 क्या करेगा, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। स्टेप को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 12x। सेम स्टेप फॉलो कराएंगे, इसका डिवाइड ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 और ये हो गया 21। देन 21x इज इक्वल टू 9 बाय आपका 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है कि भाई डिवाइड के बाद, एलसीएम के बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या। तो करने के लिए, जब ये पूरा, ये बंदा देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जब गाड़ी पूरी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब इसको चाहे प्लस चाहे माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये निशान कहता है, इंटीजर नंबर का निशान कहता है, देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो काम कर जाते हैं, छोटी क्लास में ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक होती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपसे कहा गया 9x और 2, इनको एडजस्ट कर देते हैं, इनको ये सॉल्व कर देते हैं, मतलब इसको किसी तरह से इनको ये सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये आपस में, कहने का मतलब है, ये रिलेशन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में चीनी और चाय पत्ती रखी हुई है, तो आप क्या करते हैं, क्या चीनी चाय पत्ती मिला के रख देते हैं क्या, अरे बेवकूफ है भाई, मार खाओगे, मम्मी तुम्हारे जो है ना चबूतरे लाल कर देंगी मार मार के, जिस दिन चीनी चाय पत्ती तुम लोग मिला दिए टूटे जाओगे। तो भैया ये हो गई 9 चीनी और ये हो गई 2 चाय पत्ती, इनको दोनों को मिक्स करके नहीं रखना है। अगर मिक्स कर दिए तो तुम्हारी सुताई तय है भैया, हम भी ना बचा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं तुम्हारे मार खाने की। इसीलिए ये ध्यान देना है कि आपको सेम टू सेम, सेम वाले, एकदम डिट्टो सेम वाले, उनको आपस में मिक्स करना है, या तो एडिशन कर दो या तो सब्ट्रैक्शन कर दो, तो ये काम हो सकता है। इसीलिए ये प्लस और प्लस, प्लस 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 होता है, तो सीधा इसको 21 में 12 को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 21 आपका हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 21 आपका यहाँ पे 3 हो गया, तो 33x अपॉन 6 हो गया इज इक्वल टू 9/4 हो गया। फिर थोड़ा नीचे गौर फरमाइए, थोड़ा नीचे गौर फरमाइए कि सामने सामने कटते हैं तो काट दीजिए भाई। ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 2 3 6। उसके बाद फ्रेश नोट कर लीजिए, फ्रेश नोट करने के बाद 33x बराबर अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/2, ये हो गया। इसको फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, जगह बन जाए ताकि करने के लिए भाई। फिर ध्यान दीजिए, कटने को तो ये भी कट सकता है, आप काट सकते हैं, अब उसको बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा हायर क्लास बढ़ेगी तो हम उसको मेंशन कर लेंगे। फिलहाल अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपके पास 66x इज इक्वल टू 3 9 आपका 27 हो गया, देन x इज इक्वल टू, देखिए फिर आ गया, हम बार बार कह रहे हैं कि जरा इस वाले को ध्यान दीजिए, इस वाले को ध्यान दीजिए, ये हमारा पढ़ाया हुआ फर्स्ट स्टेप है, पहला, ये पहला वाला, ये पहला वाला फॉर्मेट है। हमने पहले ही कहा है आपसे, ये पहला वाला फॉर्मेट आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, उसमें ध्यान देना। देखिए 66 और x के बगल में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई से जब भी कोई चीज अलग होती है वो इक्वल टू के साथ डिवाइड के रिलेशन में चली जाती है, तो भैया कोई बात नहीं, भेज दीजिए आप। देन 27 अपॉन 66, अब थोड़ा सा चांस लेते हैं, 27 एंड 66 क्या कटेंगे, हाँ भैया कटेंगे, काहे नहीं कटेंगे, काट दो सीधे सीधे।
3 9 जा 27, इसको 3 से लेके गए, देन 2 जा, योर आंसर इज, फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 9/22। तो ये थी हमारी आज की क्लास में आपको फाइंड x के 3 इंपॉर्टेंट बहुमूल्य क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेप सीखते जाएंगे, हम सारी चीजें करते जाएंगे, आपके सारे टॉपिक धीमे धीमे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे एक मिसिंग नंबर के साथ। बार बार अगर आप ध्यान दीजिए, बुक्स में, इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड किताबों में व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टू नंबर बाय व्हाट नंबर, ऐसे क्वेश्चन करके आपके सामने बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन तभी लग पाएंगे कि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप आगे न बढ़िए, चीजों को सीखिए नहीं। फॉर एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसको कर दिया गया, एक जो है ब्रैकेट लगा, बॉक्स बना दिया गया, फिर यहाँ पे डिवाइड लगा दिया गया, फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे आपको नंबर लिखा। तो भाई इस पोजीशन में कौन आएगा, इस पोजीशन में कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से सॉल्व होगा? अभी इजी है, अभी तो आप कर लेंगे, लेकिन जब यही चीजें आपके सामने अलजेब्रा में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करते हैं, तब हमारा बेसिक नॉलेज काम आता है, छोटा छोटा कंसेप्ट याद आता है, वही छोटे छोटे फॉर्मेट एक बड़े फॉर्मेट में निकल के आते हैं, तब हमारी जो है मैथ की पूरी कैलकुलेशन क्लियरली सॉल्व होती है। दैट्स अ क्लियर? ओके, बाय।